तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर, या फिर आप लोग इसे मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। और ये आपके मॉडल पेपर 2024 का रहने वाला है, जो आपका एनईपी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। अब चाहे अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे, प्राइवेट, फाइल, एक्स या सप्लीमेंट्री कोई भी स्टूडेंट होंगे तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोग वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पास लिए थे। और यह वीडियो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए या फिर इसके अलावा ऑल जो भी यहाँ पास वोकेशनल सब्जेक्ट लिए थे उनके लिए है। आइए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते। प्लीज आप लोग इन क्वेश्चन पेपर के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन है वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पास बने हुए हैं। तो चलिए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैं हमेशा बोला हूं कि क्वेश्चन पेपर से कभी भी आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रेडी मत करिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ बुक का रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं। सेकेंड सेक्शन, जिसे हम लोग सेक्शन बी कहते हैं, और ये आपका लघुत्तरी प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपसे कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। अगर आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप लोग इजीली 25 नंबर ले आएंगे, और 25 नंबर का आपका क्वेश्चन बन गया, यानी कि लेकर आ गया, तो आप लोग एग्जाम में पास हो जाओगे। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, जो कि मैं यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। और ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। अगर आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को बता पाएंगे। इसके बाद पूछा गया है सफलता के जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते जाइएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है यूनिट सेकंड से समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम मैनेजमेंट। तो आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो। इसके बाद पूछा गया उसके 8वें में बायोडाटा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि रिज्यूम से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर 2024 में पूछा गया है तो आप लोग इन क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो आप लोग इतनी बातें समझ लीजिए। इसके बाद फिर आपका 30 मिनट से क्वेश्चन पूछा गया है संचार कौशल से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पास आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछा गया है। सामाजिक शिष्टाचार पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है, चौथा यूनिट, जिसके अंदर पूछा गया है स्मार्ट लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्मार्ट गोल के बारे में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर इंटरव्यू के बारे में पूछा गया है, यानी साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। तो इंटरव्यू से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इन्हें भी देख लीजिएगा। और मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तनाव के कारणों का वर्णन कीजिए, तो आप लोग स्ट्रेस के बारे में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर पर पूछा गया है ईमेल का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का यहाँ पास क्या है वर्णन कीजिए। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आपका जो ईमेल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका सेक्शन सी का होने वाला है, जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हैं। और आप लोग को दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 4 क्वेश्चन करने को मिलेगा, और 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोगों का 10-10 नंबर का होगा। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका 40 नंबर कहीं नहीं गया। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का होता है, कभी 20 नंबर का होता है, 17 या फिर 14 नंबर का यहाँ पास होता है, और आप लोग को केवल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पास करने को मिलता है। तो याद रखिएगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए हैं। असफलताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पास आपको असफलता के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया था शॉर्ट एनालाइज के बारे में, यानी कि शॉर्ट विश्लेषण पर निबंध लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होगा। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है समय की बर्बादी के कारकों की पहचान कैसे करें और वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास आपका जो समय है, टाइम वो वेस्ट करते हैं, उनके बारे में पास
बताया गया है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संचार कौशल में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि यहाँ पास आपको बॉडी लैंग्वेज में जो आपका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन यानी स्किल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर एक बार रिपीट फिर होगा। ये पर पूछा गया है, प्रभावी आदत कैसे विकसित करें, आदत के लाभ एवं हानि क्या है, तो देख लीजिएगा। यानी कि हैबिट्स के बारे में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समूह चर्चा में भाग लेने कला की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप लोग कभी भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। फिर यहाँ पास फिर से क्वेश्चन आया है ईमेल से, तो आप लोग ईमेल को अच्छे तरीके देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप इस पेपर में। तो हम लोग यहाँ पास कंप्लीटली आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, और ये पूरे क्वेश्चन मेरे किससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो इस वीडियो के बाद लास्ट स्क्रीन में जो आपका प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।